आप तीनों भाइयों को एडमिन भी बना दिया। आप बेटे सारे दोस्तों को ऐड करें आपने सेकंड ईयर केमिस्ट्री में। अच्छा आज हमारा क्या टॉपिक है? ट्रेंड इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अच्छा इसमें बेटे आप ट्रेंड से वाकिफ हो चुके हैं? यस सर, ट्रेंड से। हैंड रेज करें जो बच्चा अभी तक ट्रेंड से वाकिफ नहीं हुआ। हमने इतने ट्रेंड पढ़ नहीं आता। मुझे नहीं पता। अच्छा किसको पता बेटे? हैंड रेज करें ट्रेंड। हाँ बेटे आप शाबाश खड़े हो जाए बताएं। किसी चीज का वेरी गुड वेरी गुड। यानी किसी चीज का ग्रेजुअली इंक्रीज होना या डिक्रीज होना उसको ट्रेंड कहते हैं। समझ आ गई बेटे? अच्छा बेटे अब इसके बाद आज है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इससे अब वाकिफ है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से? जिस बच्चे को कुछ थोड़ा सा आइडिया है इससे मुझे जरा बताएं क्या होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये बहुत बड़ी आसान चीज है। अच्छा पहले आप कंडक्टिविटी से क्या मुराद है? कंडक्टिविटी की कोई बच्चा जानता है इससे क्या मुराद है? कंडक्टिविटी किसी चीज का आपने कंडक्ट का लफ्ज़ सुना होगा, करना। CONDUCT कंडक्ट। शाबाश। कंडक्टर इसी से होता है। यस सर। और एक आपने देखा गाड़ियों के अंदर भी एक कंडक्टर होता है। यस सर। होता है। शाबाश। आपका क्या नाम है बेटे? इस्माइल। आपने मुंह को इतना छुपाया क्यों बेटे? हाँ शाबाश। दिखाओ यार। हाँ इस्माइल कंडक्ट का क्या मतलब है? शाबाश बेटे फरहाद आप बताएं। शाबाश ये भी आप कह सकते हैं। शाबाश। कंडक्ट का असल मतलब होता है किसी चीज का पास होना, गुजरना। पास होना, गुजरना। कंडक्ट का क्या मतलब होता है? गुजरना। किसी चीज का गुजरना। शाबाश। किसी जगह से पास होना, ट्रेवल करना। इसको आप कह सकते हैं ट्रेवल करना। तो अब कंडक्ट का जब आपको पता चल गया तो कंडक्टिविटी इससे बेटे इससे क्या मुराद फिर हो जाता है? यानी कंडक्ट जो है ये वर्ब है और कंडक्टिविटी क्या बन जाता है? ये उसकी स्टेट को जाहिर करता है। कंडक्टिविटी उसकी स्टेट को ये नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। जिस तरह आप जो है लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ब्यूटीफाई वर्ड है, किसी चीज को संवारना, बेहतर करना, ये क्या है? वर्ब। और जब इससे बेटे नाउन बनता है तो वो क्या बन जाता है? ब्यूटीफुल। हाँ यू हाँ ब्यूटीफुल। हाँ तो ये बेटे नाउन बन जाता है। इसी तरह से बेटे कंडक्ट वर्ब है और कंडक्टिविटी इससे नाउन बन जाता है। यानी किसी चीज का पैसेज, किसी चीज का किसी जगह से गुजरना। अब दूसरा लफ्ज़ है बेटे आपके पास इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल से क्या मुराद है? ये लफ्ज़ बेटे आपने बहुत ज्यादा सुना हुआ है। बिजली सर। बिजली। शाबाश। हाँ आपने ठीक बेटे अंदाजा लगाया। शाबाश। इलेक्ट्रिकल बिजली से है, इलेक्ट्रिसिटी। ये जो हमारी बेटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं, यस सर। बिजली। ये वही वर्ड है इलेक्ट्रिकल, बिजली से है इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या मतलब ज़हन में आ रहा है? करंट। शाबाश। करंट का गुजरना। गुजरना ना, कितना बड़ी आसान है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या मतलब है ना? करंट से गुजरना। शाबाश। अब बेटे आप जानते हैं कि ये जो हमारे पास करंट है ये किस चीज़ के जरिए गुजर रहा है? तारों। शाबाश। यानी आप अगर फर्ज करें ये आपके पास बेटे एक अगर वायर है, ये इसके बेटे दोनों साइडें ले लें, ये बेटे आप कॉपर की ले लें या आप आयरन की ले लें, किसी चीज की। कॉपर सर बेस्ट। तो इसमें क्या होता है बेटे कि करंट इधर से आ रहा है और इधर से जा जा रहा है। और हम जो भी चीज चलाना चाहें इस तार के साथ उसका कनेक्शन दे तो करंट उसमें से गुजरना शुरू हो जाता है। ठीक समझ आ गई बेटे? तो अब ये जो बेटे करंट गुजरता है, करंट असल में क्या चीज होती है? करंट होती है इलेक्ट्रॉन सर। शाबाश वेरी गुड। क्या नाम बेटे आपका? तसद्दुक। हाँ देखिए तसद्दुक लायक हो गया।
ये भला क्यों लायक हो गया बेटे? ये क्लास में जाएगा। शाबाश, ये आगे बैठता है और रेगुलर क्लास अटेंड करता है, ठीक है? क्यों बेटे, यही वजह है। शाबाश, आप भी बेटे शाबाश इसी तरह रेगुलर होंगे और बेटे अटेंटिव होकर बैठेंगे तो आप भी इंशाल्लाह इसकी तरह लायक हो जाएंगे, ठीक है? अब बेटे आप मुझे बताएं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होता है, किस पे मुश्तमिल होता है? इलेक्ट्रॉनों पे सर। शाबाश, ये दोबारा इसने बताया। बेटे इस्माइल आप बताओ, भाई ने क्या बताया? ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये क्या होती है? शाबाश, वेरी गुड, खड़े हो जाओ बेटे। शाबाश, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बेटे? बिजली। तो ये बिजली किस चीज पे डिपेंड कर रही होती है? ये बिजली किस चीज की बनी होती है? सर पानी से। शाबाश, वेरी गुड। बिजली किससे बनती है बेटे? पानी से। पानी से। तो लेकिन अभी जो तसद्दुक ने बात बताई थी बेटे, अभी तक वहां नहीं हम पहुंचे। बेटे आपका क्या नाम है? हैं जी? हाँ, इस्माइल, माशाल्लाह। इस्माइल, इलेक्ट्रिसिटी किस चीज पे कंसिस्ट कर रही होती है? हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री का मतलब है हर चीज की गहराई में चले जाना, हर चीज की केमिस्ट्री मालूम करना कि ये चीज असल में कैसे है। शाबाश बेटे, ये बिजली क्या होती है असल में? करंट क्या होता है? शाबाश, वेरी गुड। ये बेटे उबैदुल्लाह ने क्या बताया? लाइक हो गया ये भी सर। ये उबैदुल्लाह भी बेटे हमारी क्लासें अटेंड करता रहा है। यस सर, इसकी लाइक हो गया। शाबाश बेटे, इसने ठीक बताया। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बता? इलेक्ट्रॉन्स। बेटे इरफान पता चला आपको इलेक्ट्रिसिटी क्या होती क्या है? होती है? इस भाई को समझ नहीं आई। अच्छा बेटे, एक और चीज़ आप जरा गौर करें, एक और चीज़ गौर करें। आपको ये चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है। नहीं है। आप इलेक्ट्रिसिटी के लफ्ज़ पे ही गौर कर लें। यानी इलेक्ट्रिसिटी का लफ्ज़ ही आप देखें, ये होता है ना। तो इसका बेटे इलेक्ट्रिसिटी को का ये जो इसका ये सारा हिस्सा है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही है ना? जी सर। क्यों बेटे? इस्माइल, इसके लिए आपको कोई याद रखने की जरूरत है? नहीं रट्टा सर। लगाने की? नहीं सर, अब ये लफ्ज़ को ही देखें इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन से निकली। ये है ही इलेक्ट्रॉन। इसको नाम ही इसी वजह से दिया गया कि इलेक्ट्रिसिटी किसकी बनी होती है? इलेक्ट्रॉन। शाबाश। अब ये जो बेटी आपकी वायर है, इसमें जो बिजली एंटर होती है और अगली जगह पे पहुंचती है, ये किस वजह से पहुंचती है? इलेक्ट्रॉन की वजह शाबाश। से। ये जो बेटे मैंने अंदर ये छोटे छोटे बनाए हैं, ये इलेक्ट्रॉन। ये शाबाश समझ लें आप कि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है? इनकी पैसेज की वजह से, इनकी मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी हम तक पहुंचती है। अगर ये मूव ना करें या ये ना हो तो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचे हम तक? शाबाश। आप बेटे ये लकड़ी है, आप इसको कोशिश करें इसके करंट देने की, तो क्या करंट यहाँ से निकलेगा? नहीं सर। क्योंकि ये कंडक्टर नहीं है। कंडक्टर। कंडक्टर क्यों नहीं है? कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसी तरह प्लास्टिक है, लोग जब बिजली का काम करते हैं तो हमने देखा प्लास्टिक के ग्लव्स पहनते हैं, जी सर, प्लास्टिक के शूज पहन लेते हैं प्लास्टिक कि से अगर करंट कोई नहीं लगता गलती हो जाए तो करंट नहीं लगता। हाँ नुकसान ना पहुंचे। तो उसकी वजह क्या है बेटे कि प्लास्टिक भी लकड़ी की तरह से नॉन कंडक्टर नॉन कंडक्टर होता है, करंट नहीं। मतलब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। नहीं होती। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह इनके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन रख देता तो इसमें से भी बिजली गुजर जाती। बिजली गुजरती। समझ आ रही बात? यस सर। तो अब बेटे आपको ये चीज़ यहाँ तक क्लियर होगी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, यस सर। और इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ठीक है? ये बेटे कितनी बड़ी बात है कि आपको बिजली जो इतना बड़ा जिसका काम है, हमारे इस्तेमालात है, और आपको ये पता चल गया है कि ये बिजली क्या है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन। तो अब बेटे यही हमारा टॉपिक है। हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पढ़नी है, और पढ़नी हमने इनके अंदर है हमारे पास जो पीरियड 3 एलिमेंट्स है, और पीरियड 3 एलिमेंट्स। पीरियड 3 एलिमेंट्स। अच्छा, आप बेटे सोच रहे होंगे कि ये सर रोजाना पीरियड 3 एलिमेंट्स को पकड़ के बैठ जाते हैं, तो इसकी क्या वजह है बेटे? क्यों मैं ये रोजाना पीरियड 3 को पकड़ लेता हूँ? जरूरत पड़ती है। अच्छा, एक तो ये बात है, दूसरा कि हमारा बेटे टॉपिक यही है। आप जरा टॉपिक देखें अपनी बुक पे। ये जो हमारा टॉपिक है ये एसएमटी ब्लॉक एलिमेंट्स है हमारा। यही चीज है सर। ये यानी ये रोजाना जो इनको पकड़ लेते हैं, वो आप बिरादरी को पकड़ लेते हैं। हमारा टॉपिक ये, ठीक है? अब ये जो हमने, हाँ
ये जो हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेटा पढ़नी है, ये किनकी पढ़नी है? पीरियड 3 एलिमेंट्स। शाबाश। अब पीरियड 3 एलिमेंट से मेरा ख्याल है कि जितने दिन हो गए हमें डिस्कस करते हुए आपको समझ आ गई होगी। अभी आपको आमिर भाई बताएगा कि पीरियड 3 एलिमेंट्स क्या है। आमिर बताओ बेटे। सर पीरियोडिक टेबल की रो हर रो को फिर शाबाश, वेरी गुड। ये बेटे पता चल गया आपको? Yes, sir. इसमाइल अभी आमिर भाई ने क्या बताया? कलर की बेटे तीसरे रो को इसको नीचे थोड़ा सा करो, ऐसे। मुझे मन गायब है होता है। शाबाश। पीरियड 3 एलिमेंट्स कौन से हैं? शाबाश। हाँ बेटे इसमाइल बताओ ये कौन कौन से, इनके नाम लो। पीरियड 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? बेटे ये याद कर दो, ये रोजाना से वास्ता पढ़ना है, ठीक है? क्यों कह दिया? आप बेटे बताओ मुझे कौन कौन से हैं? सोडियम है बेटे, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। सजाद साहब आए थे, वो बड़े खुश हुए कि सर आप जो चीज़ पूछते थे क्लास आपसे पहले बता रही थी। तो मैंने उन्हें बताया कि आपने देख लिया कि बच्चे हमारे माशाल्लाह लायक है, माशाल्लाह वो बड़ा अच्छा इंप्रेशन देखेगा। उन्होंने जाके वो चेयरमैन ने दिया, पेरेंट टीचर काउंसिल है उसके, तो वो बड़ा अच्छा इंप्रेशन देखेगा। बताया कि बच्चे बड़े लायक हैं इनके, जो भी टीचर चीज़ पूछ रहे थे ये बता रहे थे। तो ये बेटे अच्छा इंप्रेशन आप पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा ये बेटे जो मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं ये कौन से हैं? ये पीरियड 3 एलिमेंट्स है। अच्छा अभी बेटे आपको जरूर बताएगा कि इनको पीरियड 3 एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। बेटे जल्दी से खड़े हो जाते हैं। जल्दी खड़े हो। शाबाश। इसको पीरियड 3 एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? शाबाश उबैदुल्लाह बताएगा आपको। शाबाश। इलेक्ट्रॉन्स है जैसे। हाँ क्यों कहते हैं? कितना आसान जवाब है बेटे। आप बेटे आपका क्या नाम है? तौफीक बताओ बेटे। प्रोफेसर साहब। हाँ आपकी बेटे वो पेंसिलें नहीं मुझे नजर आ रही, 3-4 पेंसिलें देखिए आया फिर अपने किसी दोस्त को जरूरत पड़ जाती है। वो दो वेरी गुड। मुझे देखिए इसको बैग में सबसे पहले पता चलता है। वेज लाइक है सर, बहुत लाइक है माशाल्लाह। कोई भी बेटे पूछ लेता है कि आपने ये पीरियड 3 एलिमेंट्स कह रहे हैं उनको क्यों कहते हैं? तीसरी रो में पाए जाते हैं। तो ठीक ना बेटे आप सर प्रोफेसर ये तौफीक इंशाल्लाह हो जाएगा बेटे, अब देखना इंशाल्लाह सर ये बन जाएगा हाँ, ये प्रोफेसर। समझ आ गई बेटे? और यस सर। आपकी बताओ आपने फिर ठीक है। अच्छा बेटे ये 8 एलिमेंट्स हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं? पीरियड 3 एलिमेंट्स। वजह क्या है इनको क्यों पीरियड 3 एलिमेंट्स कहते हैं? क्योंकि पीरियोडिक टेबल के पीरियोडिक टेबल में तीसरी रो में पाए जाते हैं। शाबाश, very good। अच्छा बेटे अब हमने इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ट्रेंड डिस्कस करना है। यस अब मैं आपको बेटे जो है ना आपकी बुक में ये चीज़ें नहीं है, यस तो इसीलिए बेटे टीचर जो है ना वो आपको बुक से ऊपर काम कराता है, ठीक है? तो मैं बेटे अब आपको इनकी केमिस्ट्री समझाऊंगा कि ये जो हमारे पास पीरियड 3 एलिमेंट्स हैं इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है और क्या वजह है कि इनसे करंट क्यों गुजरता है और किस में से कितना करंट क्यों गुजरता है। अब मैं आपको बेटे इन डेप्थ जाके ना इसकी रीज़न बताऊंगा बहुत आसान करके। हाँ बेटे ये देखें आप वही चीज़ जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। अब बेटे सोडियम को ले, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 मैग्नीशियम में 12 एल्युमिनियम में 13 सिलिकॉन 14 फास्फोरस 15 17 18। शाबाश, ठीक है बेटे? यस सर। अब बेटे ये चीजें आपके लिए 1 2 3 हो जानी चाहिए, अब रोजाना ही, ठीक है? अब आपको ये जुबानी आ जानी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि जब पेपर आए और आप फिर बेटे इतनी बड़ी बुकें उठा के साथ ले जा रहे हैं। नो सर। अब आपके ज़हन बुकें बन जानी चाहिए, क्यों अगर हाँ ये आपके ज़हन में आ जानी चाहिए। ये सारी बुक जैन में डाल। ये चीज़ ये बेटे आप फर्ज करेंगे इसका न्यूक्लियस है सोडियम का, क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है बेटे?
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, शाबाश। इसमें बेटे अब तो न्यूट्रॉन और शाबाश। बेटे इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस में दाखिल कर दिए तो फिर हम बिजली कैसे गुजारेंगे इसमें से? हाँ, आप उल्टा मामला कर दोगे यार। ये आपको वैलिडा बताएगा। वैलिडा को तो ऐसा नहीं बेटे, न्यूक्लियस के अंदर बेटे क्या होता है? शाबाश। देखो मैंने आपको सही बताया। अब्दुल्ला लायक हो गए। माशाल्लाह सर जी। हाँ, ये बेटे क्या होता है? आप बेटे अगर अटेंटिव होके बैठे ना तो आप सारे लायक हैं। बस अटेंटिव होके बैठे। पहले जो कुछ नहीं पढ़ाया गया कोई बात नहीं, उसको दफा करें। अभी आप अटेंटिव हो जाए तो इंशाल्लाह ताला बेटे अभी आपको हर चीज आ जाए। उबैदुल्लाह, इसके न्यूक्लियस में क्या होता है बेटे? न्यूट्रॉन भी, प्रोटॉन भी और इस तरह के दूसरे। लेकिन इलेक्ट्रॉन भी कहना, जिस तरह इस्माइल ने बेटे शुरू किया था ना, इलेक्ट्रॉन कभी नहीं कहना। अच्छा नहीं तो नहीं हो सकता, आप किसी से बात मार सकते हो। शाबाश। इलेक्ट्रॉन बेटे इसके गिर्द जो ऑर्बिट होते हैं ना, उनमें होते हैं। इस्माइल दोबारा किसी को नहीं कहना। अच्छा मैंने कुछ नहीं कहा, कहीं और से बेटे मार भी पड़ सकती है। ठीक है? तो फर्स्ट ऑर्बिट में बेटे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 क्यों होते हैं बेटे? आप इस्माइल बताओ। फर्स्ट में हमने 4 क्यों नहीं एंटर कर दिए? पूछ सकते हैं ना आपसे जी, क्या आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, 3 क्यों नहीं कर रहे, 4 क्यों नहीं कर रहे? 2 in शाबाश। चलो यार। हाँ, ये आपने बताया। यस सर। माशाल्लाह, देखो आपके अंदर बेटे असर होना शुरू हो गया। ये आपके पास बेटे फार्मूला है। 2 in 2 into 2। ये जिस भी ऑर्बिट के बेटे आगे बेटे मैंने भी जुमा पढ़ना है। ये क्या रजवाल की तरफ देख रहा है और ये मस्जिद की तरफ देख रहा है। ये रजवाल की तरफ देख रहा हूँ तो वापस आना है फिर ना। अभी बस अभी जाते हैं तो बस थोड़ा सा सबर करें। थोड़ा सा सबर इरफान बेटे, थोड़ा सा थोड़ा सा कंसंट्रेट मैंने भी करना। माफ करनी बेटे। अच्छा बेटे, ये फार्मूला है जिसके जरिए आप बताते हैं कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? इसमें याद रहेगा। यस सर। बेटे जो भी आपके नंबर ऑफ ऑर्बिट हो n की जगह पे पुट करो। अगर 1 है बेटे 1 ये देखो क्या आंसर आ जाएगा? 2 आ गया। अगर n 2 हो तो बेटे फिर क्या आंसर आ जाएगा? 4 into 2 8 आ गया। अगर बेटे ये 3 हो तो फिर क्या आ जाएगा? 18। 2 into 9 18। देखो स्क्वायर का मतलब होता है 3 into 3। 3 अगर बेटे यहाँ 4 आ जाए, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 24। 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 into 4। 8 चौक 32। ये बेटे थोड़ा सा मैथ भी सीख लें। मुझे पता है बायो वाले बच्चों का मैथ वीक होता है, वीक है। लेकिन बेटे बहुत वीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मैथ अच्छा है। जी, तो आप बेटे उससे ये स्किल भी लो। ठीक है, मेरा मैथ बेटा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। तो आप बेटे मुझसे मैथ भी सीखो कि ये स्क्वायर का मतलब होता है उसी 4 into 4 को उसी से मल्टीप्लाई करें। 4 के स्क्वायर का क्या मतलब है? उसी को यानी हाँ, यानी 4 स्क्वायर का मतलब है 4 into 4। यस सर। हमारे बच्चे गलती क्या करते हैं? 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। 4 into 4 स्क्वायर का क्या मतलब है? 4 से 4 into 4। ठीक है। अच्छा बेटे, अगर आपने याद रखना हो इस कंसेप्ट को भी, क्योंकि मैंने मैथ्स भी बेटे इन डेप्थ पढ़ा हुआ है। अगर आपने इस चीज को भी बेटे याद रखना हो, आप चाहें कि हमें ऐसे नहीं याद होता, हमें जो है ना ये याद ना करना पड़ेगा, तो उसके लिए बेटे आप ये एक फिगर याद रखना। ये फिगर बेटे मैंने आपके सामने कौन सी ड्रॉ की है? ये उसके घर 4 सेकंड। इसकी बेटे चारों साइडें देखिए बराबर है। ये साइड इसके बराबर है और ये साइड ये इसके इसके बराबर। जिस फिगर की चारों साइडें बेटे बराबर हो उसे क्या कहते हैं? हैं? ये किसने बताया? माशाल्लाह, ये देखिए बेटे इस्माइल में भी असर हो गया। माशाल्लाह। ये बेटे शेप को क्या कहते हैं? स्क्वायर। और अगर बेटे फर्ज करें एक साइड इसकी 4 है तो ये वाली साइड क्या होगी? ये मुझे दूसरा इस्माइल बताएगा। सर हैं? 6 है। वेरी गुड। अगर एक साइड 4 है तो दूसरी साइड कौन सी होगी? 6 है। ये बेटे आप इरफान बताओ मुझे, जी सर। भाई ने क्या बताया? 6 है। खड़े होके बताओ ना, कैसे 8 होगी?
आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया? डेटा डॉक्यूमेंट्स के जो आपने बताया है शाबाश। अच्छा बेटे आपने तो जो नहीं की मेरी बात को गौर से नहीं सुना। नहीं सर इसको हाँ ये देखो ये माशाल्लाह ये For you. हाँ। इस पैसे की हो। इस पे भी असर होगा। हाँ, यही बात बेटे मैं आपको बता रहा हूँ कि स्क्वायर की चारों साइडें ये याद रखो, अगर 8 4 है तो बाकी सारे भी 4 ही होंगे। अच्छा ये स्क्वायर होता है बेटे। नहीं स्क्वायर नहीं, ये देखो ये बेटे नीचे आपके लिखा हुआ है यार। हाँ नहीं अभी बेटे ये आपने रेगुलर रहना। अच्छा इनकी बातों की परवाह ना करो। अच्छा दुनिया तो बातें करती होती है ना, तो आपने बस रेगुलर रहना। इंशाल्लाह ताला बेटे ये चीजें ठीक हो जाएंगी। अच्छा बेटे ये मैं आपको बता रहा था कि आपको जब कभी पूछ जाए ना कि इसको क्या करना है तो आपको स्क्वायर याद कर लिया। स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती है। और ये भी क्या है स्क्वायर। 4 स्क्वायर का क्या मतलब है वो वाला। इसी तरह 3 स्क्वायर जब कहेंगे तो वहां 3 3 हो जाएगा। 3 3 हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 होगा तो 2 होगा। शाबाश ये देखिए वो बैक में माशाल्लाह। 0 और फिर क्या होगा? अच्छा बेटे अब इसके बाद आगे देखें। अच्छा बेटे डस्टर की कौन जिम्मेदारी लेता है? नेक्स्ट टाइम डस्टर कौन लाएगा? इंशाल्लाह तो सदक लेके आएगा। सदक लेके आएगा साहब। ये साथ ये ले आएगा। आज बस ये लेकी के काम ये बेटे आप जैसे तसद्दुक मौलवी करते हैं। ये साथ ये मौलवी साहब करेगा। लेकिन का काम कल लेके आने हैं? ये ऐसे ही बात जरा साथ ये बहुत लाइक बात अच्छा बेटे ये बात यहाँ सुना से जब चलेगी आ कि गई। इसके पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? और सेकंड में कितने? सेकंड ऑर्बिट में आपको इरफान बता दे। इरफान सेकंड ऑर्बिट क्या? में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? साथ देखें साहब क्या बोले आप पहली पूरी चीज़ बना लाइट लगी है। मौज हो जाओ। खामोश हो जाओ यार, आपको पता नहीं है इधर लाइट लगा हुआ है मसला आपका। आप इधर अपनी बहन का नाम बता रहे हैं। केक सर्विस मुख मारी होता है पहले खुद मारी। ओके सर 25 मिनट हो गए। किसे 25 हैं? 25 मिनट हो गए पीर तक। चलो बेटे बस बस अच्छा क्यों 8 10 क्यों नहीं होता? किसको 4 के साथ हैं? 4 को 4 के साथ सही बताओ यार मैं आपके पास क्यों आया? 2 को 4 के साथ रख दिया तो 8 आ गए। 2 के साथ भाई को समझाओ। इस्तेमाल हुआ सारे पीरियड खत्म होने वाला है। बेटे ये देखो ये फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है। मैं बार-बार एक चीज को रिपीट कर रहा हूं इसीलिए कर रहा हूं कि आपके ज़हनों में ये चीज चली जाए। मैं देख रहा हूं कि ज़हनों में ये चीज है नहीं आ रही है। नहीं सर आ रही है। ठीक है ना मैं इसी बस की दुआ यस सर। मैं जो टाइम आप पे इतना लगा रहा हूं इसीलिए लगा रहा हूं कि आपके ज़हनों में चीज एंटर हो। यस सर। बेटे इसमें 8 क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये 20 वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। शाबाश ये फार्मूला बेटे याद रखें। किसी भी ऑर्बिट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं फाइंड करने का क्या फार्मूला? 20। अब ये जो आते हैं आप कहें सर ये फार्मूला इसके तहत किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम डिटरमिन करते हैं। सेकंड ऑर्बिट होगा तो यहाँ n की जगह पे 2 लगाएंगे तो आंसर 8 आ जाएगा। ये देखिए मैंने निकाला नहीं हुआ है 2 लगाया तो क्या आंसर आ गया? शाबाश। लेकिन बेटे आपने ध्यान से नहीं समझाया उसको। अब आपसे अगर कोई पूछे कि
में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे तो आप क्या बताएंगे? मैक्सिमम शाबाश, इरफान को बताएं। बाकी जो सब बचे हुए हैं इरफान को बताना है। एक आ गया नहीं वो तो एक यहाँ आएगा, वैसे कितने आते हैं, मैक्सिमम कितने आते हैं थर्ड में? थर्ड में था 18 क्यों 18 आते हैं? लेन दिए था वो तीसरा आपने जो फार्मूला यूज किया 3 लगाए की जगह उसकी जगह 3 लगे तो आगे एक की जगह 3 ओ माशाल्लाह माशाल्लाह एक की जगह 3 बोलते हैं सर ये रुपए बेजोता माशाल्लाह यार तुम बहुत लाइक हो लगते हैं आपको पैसा नहीं किसी की बात ऐसे ही पड़ेगा एक आपकी हेल्थ का हिस्सा है, हंसी मजाक भी जो है हल्का फुल्का ठीक है, लिमिट्स में और इतना बड़े हंसी मजाक आपने देखा होगा कि आप लोग कॉमेडी ड्रामा देखते हैं तो वहाँ भी नहीं आ सकते। तो अच्छा ये बेटे देखिए इसके अंदर बाकी कितने रह गए? एक 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 बच गया है। वो बेटे इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है इस लास्ट ऑर्बिट में आ जाए। अच्छा ये बेटे आप इस्माइल बताना ये बेटे क्या चीज है भला, इसको क्या कहते हैं? है जी? ये जो गोल सा ये जो गोल सा दायरा मैंने लगाया इसको क्या कहते हैं? इस पर कफनो कलम कर जब आ जाए इलेक्ट्रॉन बेटे ये देखो ये बैग बता रहा है भाई। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं बेटे? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। शाबाश। अच्छा बेटे अब आपने ये चीज समझ ली कि इलेक्ट्रॉन सोडियम की इस तरह से बेटे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक। तो अब बेटे मैं आपको इसकी मेटल समझाता हूँ कि मेटल के अंदर सोडियम कैसे होता है। फर्स्ट करें बेटे पहली बार की तो ये आपके पास बेटे सोडियम मेटल है। ये क्या चीज है? सोडियम मेटल। अच्छा बेटे इसमें देखें आपके पास एक सोडियम का ये एटम है, एक सोडियम का ये एटम है बेटे, एक सोडियम का ये एटम है। अच्छा बेटे अब मैं आपको समझाने लगा हूँ कि असल में इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे होती है। ये आपके सामने क्या मैंने ड्रॉ किए हैं? नहीं बेटे ये सोडियम के एटम है। ये क्या है? सोडियम के एटम है। ये सोडियम मेटल है आपके पास। अच्छा अब आपने देखा है कि सोडियम के सेंटर में क्या होता है? पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं। और इसका बेटे ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये जब इसको निकालता है तो आप जानते हैं कि सोडियम एटम किस में कन्वर्ट हो जाता है? नेगेटिव सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपने याद है पीछे हमने एक कांसेप्ट पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी का ना, उसमें मैंने समझाया था कि जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो वो क्या बन जाता है? आयन। और पॉजिटिव आयन बनता है। अब सोडियम कोई भी मेटल ले लें बेटे उसका यही हिसाब होता है, उसके जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है ना वो फ्री कर देते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसने फ्री कर दिया, इसने एक कर दिया। इसी तरह ये आपके पास सोडियम आयन बन गया, इसने भी बेटे अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया। ये भी बेटे सोडियम आयन है, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया। इसी तरह बेटे ये भी सोडियम का आयन है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन अपना फ्री कर दिया। इसी तरह बेटे हर जो इसका आयन है ना एक इलेक्ट्रॉन बेटे फ्री करता जा रहा है। यस सर। हाँ ये बेटे एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी आ गया, एक इसका आ गया और एक इसका इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये जो बेटे जितने नेगेटिव साइन वाले हैं ना ये सारे क्या हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। अब बेटे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यही ये एक इलेक्ट्रॉन सी बना देते हैं किसी भी मेटल के अंदर। इलेक्ट्रॉन सी का मतलब होता है बेटे समंदर। तो इनको इनकी इतनी ज्यादा तादाद होती है कि इनको कोई देखने वाला समझता है कि गोया कि ये इलेक्ट्रॉनों का एक समंदर है, इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बेटे यही इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं।
Yes, sir. यानी हमारी ये लकड़ी है, प्लास्टिक है, इन चीज़ों के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। लेकिन मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं? क्योंकि मेटल के ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इनको खारिज करके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये जिस तरह पानी समंदर में तैर रहा होता है ना, इसी तरह ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर समंदर के पानी की तरह तैर रहे होते हैं। और जब इसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो यही इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करके तो अगली साइड से निकाल देते हैं जहाँ भी हम इस्तेमाल करना चाहें। जिस तरह ये मेटल थी बेटे आगे, उसके अंदर भी ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस प्रोसेस की वजह थी। ये केमिस्ट्री है इसकी। केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ की गहराई में और जाके मालूम करें कि असल रीज़न क्या है इसके पीछे। कोई आपसे पूछ लेता है ना कि आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, आप बताएं कि ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, क्यों गुजरती है, कैसे चलती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जिस मेटल से गुजर रही है ना, उस मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो इस तरह से फ्री होते हैं, इस फार्मूले से। मेटल अपने जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनको फ्री कर देते हैं, खुद आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मेटल के अंदर एक समंदर बना लेते हैं पानी की तरह से, और फिर यही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ये चीज़ क्लियर होगी बेटे? यस सर। अच्छा, अब बेटे इसके बाद आप देखें कि ये तो मैंने सोडियम बनाया था कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। अच्छा बेटे, अब हम सोडियम के बाद आगे मैग्नीशियम पे आ जाते हैं। मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 सर। शाबाश। ये बेटे इस्माइल आप बताएं, मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 12। शाबाश, वेरी गुड। आप बताएं बेटे कितने? 12। और सोडियम में कितने? 11। मैग्नीशियम में एक ज्यादा। यस सर। तो वो जो बेटे आपका मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? तो जब सोडियम बेटे मेटल बन रहा था, आयन बन रहा था, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था, जबकि मैग्नीशियम 2। आपने देखा, हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा था कि जब मैग्नीशियम आयन बनता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। आपने ये दोनों को जो है इसको निकाल के तो खुद मैग्नीशियम +2 बन जाता है। अगर हम बेटे इसी फिगर को, आपने बेटे ये ड्रॉ कर ली पहले वाली? यस सर। इसी को बेटे अगर हम मैग्नीशियम के लिहाज से रीड करें, बस बेटे टॉपिक हमारा कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, बस कंप्लीट होने वाला है। इसको अगर हम मैग्नीशियम मेटल लें बेटे, तो जहाँ एक इलेक्ट्रॉन था ना, पहले सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, मैग्नीशियम कितने देगा? 2। क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने? 2। मैग्नीशियम 2 देगा, यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन है डबल हो जाएंगे इस तरह से। यस सर। इस बात की बेटे समझ आ गई आपको? यस सर। तो इस वजह से मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कैपेसिटी, वो सोडियम से ज्यादा है। सीधी सीधी बात है ना बेटे, बल्कि तकरीबन डबल होगी, क्योंकि इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स डबल है। ये बेटे असल केमिस्ट्री है कि किसी मेटल की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो दूसरे से क्यों जाए। समझा गई बात? यस सर। अच्छा, अब बेटे एल्युमिनियम के केस में आ जाए। एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 13। टोटल 13। यस सर। पहले ऑर्बिट में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, तीसरे में कितने हो जाएंगे? 3। शाबाश बेटे। तो जहां सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा था, मैग्नीशियम 2 कर रहा था, एल्युमिनियम कितने करेगा? 3। शाबाश। यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो तादाद है वो बढ़ जाएगी, ठीक है? 3 गुना ज्यादा। शाबाश, 3 गुना ज्यादा। जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज्यादा होगी तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, बढ़ जाएगी। समझा गया इस बात को? शाबाश। अच्छा, इसी वजह से बेटे आप जरा देखें, आपके पास जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यूज लिखी हुई हैं, मुझे बताएं सोडियम की क्या लिखी हुई है? देखिए आपके पास टेबल बना हुआ है जहाँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का है ना, वैल्यू आप देखो बेटे 0.55। शाबाश शाबाश। 0.55। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सोडियम की शाबाश 0.55। मैग्नीशियम की कितनी बेटे? 0.05 और एल्युमिनियम की कितनी बेटे? 1.00। और सिलिकॉन की कितनी है? 0.10। फास्फोरस की 0. सल्फर की 0. क्लोरीन की 0 और आर्गन की 0 आ गई।
अच्छा बेटे, अब आपको रीजन की समझ आ गई कि एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्यों ज्यादा है, मैग्नीशियम की कम क्यों है और सोडियम की इसकी भी कम है ना। यानी सोडियम से मैग्नीशियम की ज्यादा है और मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम की ज्यादा है। एल्यूमिनियम की ज्यादा है। इसकी रीजन की समझ आ गई बेटे? Yes, sir. राइट, क्या रीजन है बेटे? खड़े होकर बताएं। शाबाश हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है सर। शाबाश, ये किसने बताया? तो सदक नहीं, सदक भाई को। भाई को भी बताओ। फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। खड़ो करिए। डबल क्यों ज्यादा है बेटे इसमें? डबल है। ये हो रहा है सस्ते की। क्यों ज्यादा क्यों है बेटे इसमें एल्यूमिनियम में? बेटे अब आप थोड़ा बताओ भाई। यानी देखो सोडियम की बेटे फिगर ड्रा की थी, दोबारा इधर समझो। जब हमने सोडियम को ड्रा किया था तो बेटे इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे? मैग्नीशियम के कितने आ रहे थे? 2। और एल्यूमिनियम के 3। तो बेटे यही वजह है कि जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा है। ये बेटे असली पॉइंट आपको समझा रहे हैं। Yes, हाँ जी। मान समझे? Yes. कि नहीं है? और भी होता है, छुट्टी हो गई। अच्छा बेटे, फिर सिलिकॉन के केस सीधी यहाँ तक तो सिलिकॉन आपने देख लिया कि एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा बेटे? एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा 1 है। और जी बस बेटे क्लोज होने वाला है, बस खत्म करने दो, थोड़ा सा इसके बाद फिर सिलिकॉन के केस में आ जाए कि सिलिकॉन की बहुत कम है। बहुत कम है, सबसे कम सिलिकॉन। इसकी बेटे क्या वजह है? इसकी बेटे मैं आपको जो है ना छोटी सी इसकी पिक्चर बना देता हूँ कि सिलिकॉन की बेटे असल में ऐसे स्ट्रक्चर होती है। यानी सिलिकॉन के एटम इस तरह से बेटे उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होता है। Yes, sir. और इसके फ्री इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं, बचता है तो बहुत कुछ थोड़ा इक्का दुक्का बचता है। Yes, sir. यानी बेटे फिर इंशाल्लाह किसी मौके पे ना मैं आपको इसकी कंप्लीट जो है बताऊंगा कि वो कैसे इंशाल्लाह कल आज के लिए बहुत है। यानी आप थोड़ा सा ये जरा आइडिया रख लें कि सिलिकॉन के जो सारे आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होता है। यस सर। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होगी, क्योंकि उसके लिए तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। Yes, sir. तो इसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। Yes, sir. ठीक है, जब हम इसको हीट देते हैं तो इसके बॉन्ड टूटते हैं, फिर फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा होते हैं। और इनको बेटे मेटलॉइड्स भी कहते हैं और इनको कंडक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, सेमी कंडक्टर्स। इनके लिए बेटे क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? सेमी कंडक्टर्स सिलिकॉन को कहते हैं। जबकि आपके बेटे ये जो पहले 3 है इनको क्या कहते हैं? इनको मेटल्स कहते हैं बेटे। Yes, sir. यस सर। और सिलिकॉन आपका क्या है? सेमीकंडक्टर है, मेटलॉइड्स को कहते हैं। और ये जो बेटा आपके पास इसके बाद वाले हैं इनको क्या कहते हैं? ये गैसेस हैं बेटे, नॉन मेटल्स। और गैसों के अंदर बेटे आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होती, क्योंकि उनके पास वजह क्या है क्यों नहीं पास होती? उनके पास बेटे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। कि आपने अब इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है इंशाल्लाह। कि गैसों के अंदर क्यों नहीं बेटे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही? समझ आ गई बेटे इस बात? चलिए बेटे, कोई क्वेश्चन हो आपका आज के लेसन के हवाले से?